नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल BHU क्लास में। जैसे हमने आपसे वादा किया है कि आपको जीके का पूर्ण वीडियो आपको मिलेगा इसी चैनल पे। ऐसा कोई चैनल नहीं है जिस पे पूरी तरह से आपको पूरा जीके का कंटेंट दिया जाए, लेकिन BHU क्लास ये आपसे वादा किया है कि आपको एक एक वीडियो उपलब्ध कराएगा जीके का जो 60 क्वेश्चन पे जाते हैं। चलिए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टार्ट करते हैं। हाँ, आप एक बात ध्यान रखिएगा, वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं करना है और कॉपी पेन के साथ बैठिए और वीडियो को देखिए। हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है BHU क्लासेज में। और आप सभी को देखिए, आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी है और आप सभी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत सारी शुभकामनाएं। भगवान श्री कृष्ण आपको जो है हमेशा अपार शक्ति प्रदान करें और आप लोग बहुत मेहनत करें, खूब मेहनत करें और आप लोगों का एडमिशन अच्छी जगह हो, यही मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। फ्रेंड्स, आज ये मॉर्निंग में आपका पॉलिटी का क्लास चलेगा, ठीक है। जैसे कि हमने लगभग आधा पोर्शन पॉलिटी का पढ़ चुका है, ठीक है। और आपका जो है डेली एक पॉलिटी, एक हिस्ट्री, मैथ्स का क्लास जो है आपका चल रहा है, ठीक है। और आज 12-1 बजे करीब आपका मैथ का भी क्लास होगा, मैथ्स का भी क्लास होगा। तो आप सभी लोग 12-1 बजे भी मैथ्स का क्लास जो है अटेंड करने ज़रूर आएँ। देखिए, हम आपको पहले बता चुके हैं कि जीके का आपका जो है 60 क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है। जीके के कितने क्वेश्चन आने वाले हैं? 60 क्वेश्चन आने वाले हैं आपके, ठीक है। 30 आएगा आपका मैथ और रीजनिंग से और 30 आता है आपका हिंदी से, ठीक है। हिंदी या आप इंग्लिश जो भी चूज करें, ठीक है। तो ये जो 60 क्वेश्चन आता है जीके का, इसमें जो है सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपके पॉलिटी के पूछे जाते हैं। इसलिए हमने आपको जो है पॉलिटी टॉपिक वाइज पढ़ाया था, ठीक है। और कई सारा टॉपिक हम पढ़ चुके हैं। इसी क्रम में आज हम जो है नया टॉपिक एक पढ़ेंगे, ठीक है। और लगभग आधा पोर्शन हमारा पॉलिटी का समाप्त होने वाला है। देखिए, जो भी स्टूडेंट अभी नए जुड़े हैं, ठीक है, हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है जितना भी पॉलिटी का पिछला क्लास हुआ है सबका जो उसमें लिंक दिए हैं, आप लोग वहाँ से जाके सारे वीडियो देख लीजिए। क्योंकि अभी जो आप अच्छे से वीडियो देख लेंगे तो बाद में सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन जब क्या होता है कि बच्चे जो हैं, स्टूडेंट्स जो हैं, लास्ट में अब पढ़ने जाते हैं, प्रैक्टिस नहीं करते हैं, तो इसलिए उनकी तैयारी अच्छी नहीं हो पाती है। तो अभी आप पढ़ने पे फोकस कीजिए। और जब हम खुद बोले हैं कि 15 के बाद हम लोग केवल प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो 15 तक यानी 15 सितंबर तक आप लोग 15 सितंबर तक आप सभी लोग अच्छे से थियोरी को क्लियर कर लीजिए। उसके बाद हम लोग केवल प्रैक्टिस और टेस्ट देंगे, ठीक है। तो आप लोग अच्छे से अपना तैयारी कीजिए। देखिए, हम आपको बता देंगे पॉलिटी में क्या क्या हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। देखिए, पॉलिटी में जो है अब तक हम लोगों ने पहला ये संविधान सभा एवं संविधान निर्माण पढ़ लिया था। इसका भी लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं, ठीक है। दूसरा जो हम लोगों ने मौलिक अधिकार पढ़ा था, इसका भी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दिए हैं। तीसरा जो टॉपिक था राज्य के नीति निर्देशक तत्व, तो इसका भी जो है लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं, ठीक है। और जो है उसके बाद हम लोगों ने कल लोकसभा पढ़ा था। लोकसभा को बहुत अच्छे से हम लोग पढ़ा था, ठीक है। और जिन स्टूडेंट्स ने कल लोकसभा को नहीं पढ़ा था वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके जो है लिंक है उसमें, और वहाँ से जाके आप वीडियो देख सकते हैं। और आज हम पढ़ेंगे स्पेशली राज्यसभा के बारे में। देखिए, लोकसभा और राज्यसभा ये हमारे संसद के 2 सदन होते हैं और यहाँ से प्रश्न बनना तो एकदम कंफर्म रहता है, इतना आप समझ लीजिए। तो देखिए, हम लोग बहुत जल्दी जो है पॉलिटी को ख़त्म करने वाले हैं। देखिए, आज अगर हम लोकसभा राज्यसभा ख़त्म कर दें, ये टॉपिक ख़त्म हो चुका है, यानी 4 टॉपिक ख़त्म हो चुका है। टोटल कितना टॉपिक था आपका? टोटल आपका इसमें 10 टॉपिक था और हम लोगों ने 4 जो है कम्प्लीटली ख़त्म कर दिया है। यानी 6 दिन और लगेंगे, आपका सारा टॉपिक जो है समाप्त हो जाएगा। यानी यह 30 तारीख है, ठीक है। आज 30 है और जो है 6 दिन और लगेगा। तो आप लोग जो है काउंट कर लीजिए कितना दिन जो है बाद पॉलिटी ख़त्म हो जाएगा। जैसे पॉलिटी ख़त्म होगा तुरंत हम जियोग्राफी पे लग जाएंगे। जियोग्राफी भी ख़त्म कर देंगे 1 सप्ताह के अंदर। यानी 15 से पहले जियोग्राफी, पॉलिटी, आपका हिस्ट्री का डेली क्लास चल ही रहा है, मैथ का डेली क्लास चल ही रहा है। मतलब 15 तक आपका सारा जीके का पोर्शन खत्म हो जाएगा, मैथ का पोर्शन खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम लोग केवल प्रैक्टिस करेंगे, टेस्ट देंगे। तो आप अभी जो है अच्छे से थियोरी पे पकड़ बना लीजिए। क्योंकि देखिए, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का भी तो इलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी का भी फॉर्म भी नहीं आया। जैसे फॉर्म आएगा हम सबको जो है इन्फॉर्म करेंगे। भले आप BHU का जो है तैयारी कर रहे हैं, BHU का फॉर्म डालें, लेकिन आप इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का भी फॉर्म डाल दीजिएगा, ठीक है। जैसे आएगा हम इन्फॉर्म भी करेंगे। और जो है बहुत जल्दी हम एक इलाहाबाद यूनिवर्सिटी पे फुल वीडियो बनाने वाले हैं कि वहाँ BA का कितना सीट है, BA का कितना कट ऑफ जाता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम बताएंगे। सिलेबस तो लगभग जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का है और BHU का है, दोनों लगभग सेम है। तो इसलिए जो है सिलेबस हम लोग दोनों एक साथ कवर कर रहे हैं, ठीक है। और जो भी चीज़ें एक्स्ट्रा होंगी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में, उसको जो है हम लोग बाद में पढ़ लेंगे। तो चलिए
आज जो हम क्लास अपना शुरू करते हैं और फिर से आपको इस श्री कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ठीक है, चलिए आज का जो टॉपिक है, सबसे पहले हम आपको थोड़ा सा थियरी पढ़ा देते हैं। ठीक है, उसके बाद जो हम लोग क्वेश्चन करेंगे, और आप ये थियरी अगर ढंग से पढ़ लिए, जो भी हम थियरी पढ़ाने जा रहे हैं उसको आप अगर ढंग से पढ़ लिए तो आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, जो भी क्वेश्चन हम अभी आपको देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देख लीजिए, हमारा जो संसद होता है, यानी जिसको पार्लियामेंट बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? पार्लियामेंट। पार्लियामेंट मतलब सांसद, सांसद नहीं, संसद, पार्लियामेंट। ठीक है, उसमें दो सदन होता है, एक होता है अपर हाउस जिसको राज्यसभा बोलते हैं, और एक होता है लोअर हाउस जिसे लोकसभा बोलते हैं। तो कल का क्लास में हमने क्या पढ़ा था? कल का क्लास में हमने लोकसभा पढ़ा था, और आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम राज्यसभा पढ़ेंगे। ठीक है, ये दोनों क्या है? संसद के जो है दो सदन है। तो ऊपरी सदन किसको बोला जाता है? राज्यसभा को। निचली सदन लोकसभा को। और इसको ऊपरी सदन क्यों बोला जाता है? देखिए, राज्यसभा को ऊपरी सदन इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये एक अस्थाई सदन है। अस्थाई सदन का मतलब क्या होता है? इसे भंग नहीं किया जा सकता। ठीक है, लोकसभा को जो है, लोकसभा को राष्ट्रपति महोदय भंग कर सकते हैं, किसके? मंत्रिपरिषद की सलाह पे। ठीक है, लेकिन जो है राज्यसभा को राष्ट्रपति महोदय क्या भंग नहीं कर सकते हैं। मतलब ये क्या है? एक अस्थाई सदन है। क्या है? अस्थाई सदन है, मतलब इसे भंग नहीं किया जा सकता है। इस चीज़ का आप नोट कर लीजिए, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और देखिए राज्यसभा में टोटल कितने सीट होते हैं? मैक्सिमम यानी अधिकतम 250 हो सकता है, लेकिन अभी वर्तमान में कितना है? 245 सीट है। तो आपसे कोई पूछे कि राज्यसभा में जो है अधिकतम कितना सीट हो सकता है, तो आप क्या बताएंगे? 250। अभी वर्तमान में कितना है? तो 245। और तीसरी बात क्या याद रखना है कि एक राज्यसभा एक अस्थाई सदन है। ठीक है, मतलब इसे भंग नहीं किया जा सकता है, राष्ट्रपति के द्वारा भी इसे भंग नहीं किया जा सकता है। ठीक है, अब देखिए इसका क्या होता है? प्रत्येक 2 साल में 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं। राज्यसभा में क्या होते हैं? राज्यसभा भंग नहीं किया जा सकता है। ठीक है, इसके मान लीजिए इसके 250 सदस्य हैं। ठीक है, इसके एक तिहाई मतलब कि कितना हुआ? लगभग 3/24, लगभग 83-84 सदस्य हर 2 साल पे क्या हो जाते हैं? सेवानिवृत्त हो जाते हैं, मतलब रिटायर हो जाते हैं, और फिर नए सदस्य उतना आ जाते हैं। तो मतलब क्या हुआ? इस चीज़ को आप समझ लीजिए, कितना प्रत्येक 2 साल में कितना सदस्य जो है रिटायर होते हैं, मतलब सेवानिवृत्त होते हैं। तो एक तिहाई। इस चीज़ को बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है। देखिए, ये सारा प्रश्न है, जो भी हम थ्योरी पढ़ा रहे हैं ये सारा प्रश्न है। जब अभी हम आपको एमसीक्यू कराएंगे, जैसे कि कल कई सारे जो है बच्चों का ये शिकायत था कि सर पहले थ्योरी पढ़ा दीजिए फिर क्वेश्चन कराइए, इसलिए मैं पॉलिटी का पहले थ्योरी पढ़ा दे रहा हूँ, फिर क्वेश्चन करा दूंगा। ठीक है, तो इस पॉलिटी जो है थ्योरी को अच्छे से पढ़ लीजिए। फिर देखिए, राज्यसभा का है एक अपर हाउस है, यहाँ पे मैक्सिमम कितने सीट है? राज्यसभा में मैक्सिमम कितना सीट है? 250, लेकिन अभी वर्तमान में कितना है? 245। ये एक अस्थाई सदन है, मतलब इसे भंग नहीं किया जा सकता। ठीक है, अगली बात क्या याद रखना है कि प्रत्येक 2 साल में इसके एक तिहाई सदस्य क्या होते हैं? सेवानिवृत्त होते हैं। ठीक है, और जो है इन 250 सदस्य, उनमें से 12 सदस्य को कौन मनोनीत करता है? राष्ट्रपति महोदय मनोनीत करते हैं। कौन? प्रेसिडेंट, मतलब राष्ट्रपति। इस चीज़ को भी आप ध्यान रखें। और ये चीज़ कहाँ लिखा था कि राष्ट्रपति महोदय जो है 12 सदस्य को नियुक्त करेंगे, मतलब मनोनीत करेंगे, नियुक्त नहीं मनोनीत करेंगे। ये संविधान के अनुच्छेद 80 में लिखा हुआ है। तो अगर ये प्रश्न आ जाए कि संविधान के किस अनुच्छेद में लिखा है कि राष्ट्रपति महोदय जो है 12 सदस्य को क्या करेंगे? नियुक्त करेंगे। कहाँ? राज्यसभा में। तो इसका सही आंसर होगा अनुच्छेद 80। ठीक है, चलिए, ये 12 सदस्य किससे संबंधित होंगे? देखिए, ये 12 सदस्य जो है, जो भी साहित्य में बहुत अच्छा किया होगा, साहित्य बहुत अच्छा से लिखा होगा, साहित्य में कोई भी चीज़ अच्छा से लिखा होगा, उनको नियुक्त कर सकते हैं। विज्ञान में कोई अच्छा काम, उत्कृष्ट कार्य किया हो जो है, उसको ये नियुक्त कर सकते हैं राष्ट्रपति महोदय। कला में जो किया उनको, सामाजिक सेवा में जो किया है उनको, खेल जगत में, मतलब अगर इन फील्ड में कोई भी अगर अच्छा कर रहा है, कोई भी बहुत अच्छा कर रहा है, उत्कृष्ट कर रहा है, तो उसे राज्यसभा में सदस्य नियुक्त किया जा सकता है। किसके द्वारा? तो राष्ट्रपति के द्वारा। इस बात का आप सभी लोग ध्यान रखें। चलिए अगला टॉपिक बता रहे थे, इसमें क्या है? अगला इसमें यह है कि देखिए, राज्यसभा सदस्य होने के लिए सबसे पहले आपका जो है न्यूनतम एज कितना होना चाहिए? न्यूनतम उम्र होना चाहिए 30 वर्ष। मतलब अगर 30 वर्ष से आप कम है तो आप राज्यसभा के सदस्य नहीं चुने जा सकते हैं। इस बात का आप ध्यान रखिए। लेकिन लोकसभा में क्या था? कल हम लोकसभा पढ़े थे, लोकसभा में न्यूनतम उम्र कितना था? 25 साल। ठीक है, तो लोकसभा में 25 साल था, लेकिन राज्यसभा में न्यूनतम उम्र क्या है? 30 साल। इस बात का आप ध्यान रखें। और राज्यसभा के जो सदस्य हैं उनको चुनता कौन है? तो विधानसभा के सदस्य, हमारे जो नहीं विधायक होते हैं। विधानसभा मतलब जो हमारे राज्य में होता है ना, प्रत्येक राज्य में एक विधानसभा होता है, और वहाँ कौन बैठता है? तो हमारे यहाँ से जो भी विधायक चुन के जाते हैं, MLA जिनको बोलते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, तो जो विधायक होते हैं वही चुनते हैं किसको? राज्यसभा सदस्य को। इस बात का आप भी ध्यान रखिए, कई जगह पूछा गया है। ठीक है, और देखिए सबसे ज़्यादा जो है कहाँ से चुन के आते हैं राज्यसभा के सदस्य? यूपी से। सबसे ज़्यादा यूपी से कितने? 31 यानी 31। उसके बाद महाराष्ट्र से कितने? यानी 19। ठीक है, 19।
और उसके बाद तमिलनाडु, तमिलनाडु से कितने 18, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखें, सबसे ज़्यादा यूपी, फिर महाराष्ट्र, फिर तमिलनाडु। तो ये 3 चीज़ आप याद रखना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और देखिए कल बताए थे हम कि आपको जो भी वित्त विधेयक होता है सबसे पहले लोकसभा में पेश किया जाता था, लोकसभा में पेश किया जाता है। कोई भी वित्त विधेयक क्या होता है, बजट से संबंधित जो भी चीज़ें होती हैं, कोई टैक्स लगाना हो सरकार को, कोई टैक्स हटाना हो सरकार को, ठीक है। तो इसको बोलते हैं वित्त विधेयक, ठीक है। तो उससे संबंधित जो भी विधेयक होता है सबसे पहले वो लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है, वहाँ से पास होने के बाद ये राज्यसभा में जाता है, ठीक है। राज्यसभा इसमें कोई संशोधन नहीं कर सकता, ठीक है। वो केवल सलाह दे सकता है कि देखिए आप ये चीज़ें अच्छी कर लीजिए। अगर जो है लोकसभा को अगर अच्छा लगा तो कर सकता है, सुधार नहीं लगा तो वो अपने आप पास माना जाता है, ठीक है। और देखिए राज्यसभा जो है मैक्सिमम 14 दिन अपने पास वो बिल रख सकता है, मतलब जो भी ये वित्त विधेयक होगा उसको राज्यसभा 14 दिन से ज़्यादा नहीं रख सकता अपने पास, ठीक है। जैसे मान लीजिए लोकसभा से पास होकर कोई विधेयक गया राज्यसभा में, तो राज्यसभा अगर 14 दिन तक उसको जो है पास नहीं करता है तो अपने आप वो पास माना जाता है। वित्त विधेयक, कोई भी वित्त विधेयक हो, अगर लोकसभा से पास होकर अगर वो राज्यसभा में जाता है, ठीक है, और राज्यसभा उसे पास नहीं कर रहा है तो 14 दिन बाद क्या माना जाता है, वो अपने आप ही पास माना जाता है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिए, बहुत बार ये प्रश्न पूछा गया है। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि राज्यसभा की शक्ति क्या है, राज्यसभा क्या क्या करता है। देखिए राज्यसभा जो है राज्य सूची के विषय जैसे मान लीजिए कानून हो गया, स्वास्थ्य हो गया, ये सब राज्य सूची के विषय हैं। देखिए हम आगे आपको बताएंगे भी, अगला टॉपिक जब पढ़ाएंगे कभी तो, ठीक है। तो राज्य सूची के जो विषय है उस पर कानून भी बना सकता है कौन, राज्यसभा। कब कानून, कैसे कानून बनाएगा, उससे अगर जैसे मान लीजिए कोई भी राज्य सूची का जो विषय है उसको पहले राष्ट्रीय महत्व का जो है घोषित कर देगा उसको कि राष्ट्रीय महत्व का ये चीज़ है, ठीक है। उसके बाद घोषित करने के बाद उस पर वो कानून बना सकता है। मतलब ये कि राज्यसभा के पास कानून बनाने की भी शक्ति है, किस पे, राज्य सूची के विषय पर, ठीक है। ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। दूसरा क्या है उसका शक्ति है, अखिल भारतीय सेवा स्थापित करने का अधिकार। जैसे हमारे IAS होते हैं, IAS IPS, ये सब किस में आते हैं, अखिल भारतीय सेवा में आते हैं। तो अगर राज्यसभा को लगे कि और एक ऐसा एक सेवा बनाना चाहिए जैसे IPS है, IAS है, तो वो भी ये चीज़ें बना सकता है, ठीक है, स्थापित कर सकता है कौन, राज्यसभा। इसके पास ये 2 अधिकार है। आपसे अगले देखिए अभी आप जब क्वेश्चन करेंगे तो वहाँ प्रश्न भी पूछा गया है। देखिए और जो राज्यसभा का सभापति कौन होता है, मतलब उसको हेड कौन होता है राज्यसभा का, तो भारत के जो भी वर्तमान में उप राष्ट्रपति होते हैं वही क्या होते हैं, राज्यसभा के सभापति होते हैं। तो इस समय कौन है राज्यसभा का सभापति, आप सभी लोग आंसर दीजिए। तो जो है उपराष्ट्रपति होते हैं। और इस समय उपराष्ट्रपति कौन है, तो M वेंकैया नायडू जी हैं, M वेंकैया नायडू जी हैं, ठीक है। और देखिए अगर मान लीजिए कि जो अभी राज्यसभा का जो उपराष्ट्रपति है, अगर वो मान लीजिए अपना इस्तीफा देना चाहता हो तो किसी अपना इस्तीफा देगा तो राष्ट्रपति को देगा। लेकिन अगर लोकसभा के अध्यक्ष वो अपना अगर इस्तीफा देना चाहें तो वो ये लोकसभा के उपाध्यक्ष को देते हैं, उपाध्यक्ष उसमें होते हैं, उनको अपना इस्तीफा देते हैं। लेकिन राज्यसभा में ऐसा नहीं होता। राज्यसभा में अगर उनको जो है सभापति को अगर अपना इस्तीफा देना है तो किसको देंगे, राष्ट्रपति को। ये दोनों अंतर आप अच्छे से समझ लीजिएगा, ठीक है। और एक प्रश्न और पूछा जाता है कि राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे, तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, क्योंकि यही जो है भारत के स्वतंत्र भारत के पहले उपराष्ट्रपति भी थे, इसलिए ये राज्यसभा के सभापति भी थे। तो इस चीज़ का आप इतना आप ध्यान रखिए। अगर इतना आप अच्छे से पढ़ लिए हैं तो लगभग आपका सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। चलिए अब MCQ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आप सभी लोग जो है आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, सभी का आंसर हम देख रहे हैं, ठीक है। और जिनका भी आंसर सही होगा, ठीक है, कमेंट बॉक्स में उनका हम नाम भी रखेंगे। चलिए ठीक है, बढ़ते हैं और पहला प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है देखिए आपका, राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व किस बात पर निर्भर करता है। मतलब राज्यसभा में किस राज्य से कितना जो है सदस्य चुन के आएंगे, ये किस चीज़ पे निर्भर करता है, आप सभी लोग बताइए। देखिए राज्य की जनसंख्या पर, बिल्कुल सही जवाब। जिस राज्य की जनसंख्या जितनी ज़्यादा होगी, ठीक है, जिस राज्य का जनसंख्या जितनी ज़्यादा होगी वहाँ से उतना ज़्यादा जो है सदस्य चुन के आएंगे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, राज्यसभा के लिए प्रत्येक राज्य का प्रतिनिधित्व का निर्वाचन कौन करता है, ठीक है। अभी हम आपको बताएं कि जो राज्यसभा होता है, राज्यसभा के सदस्य को कौन चुनता है। कुछ देर पहले हम बताएं थ्योरी पोर्शन में कि जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं उनको कौन चुनता है, तो विधानसभा के सभी सदस्य चुनते हैं, विधानसभा के सभी सदस्य चुनते हैं, ठीक है। इस बात का आप ध्यान रखिए, विधानसभा के सभी सदस्य चुनते हैं, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखिए। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, वर्तमान समय में राज्यसभा में सदस्यों की प्रभावी संख्या कितना है। मतलब अभी देखिए एक होता है मैक्सिमम, मतलब अधिकतम कितना हो सकता है, तो अभी हम कुछ देर पहले बताएं अधिकतम 250 हो सकता है जो है राज्यसभा की सदस्य की संख्या। लेकिन वर्तमान में कितना है,
तो वर्तमान में यहाँ पे तो वर्तमान में पूछा गया, प्रभावी वर्तमान में आपका सही आंसर हो जाएगा 245। इसको आप नोट करते जाइएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सभी लोग आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में, सभी लोग आंसर दीजिए। राज्यसभा में सीटों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? सभी लोग आंसर दीजिए। सभी का आंसर हम कमेंट बॉक्स में देखना है, ठीक है। सभी लोग आंसर दीजिए, बिल्कुल सही। देखिए राज्यसभा में सीटों की अधिकतम संख्या कितना हो सकता है? तो 250 हो सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, राज्यसभा को अस्थायी सदन कहते हैं क्योंकि कुछ देर पहले हम देखिए इसलिए सबसे पहले थियरी पोर्शन आपको पढ़ा दिए हैं कि राज्यसभा को अस्थायी सदन क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसे विघटित मतलब भंग नहीं किया जा सकता, इसे विघटित नहीं किया जा सकता, इसलिए राज्यसभा को क्या बोलते हैं? अस्थायी, मतलब इसे भंग नहीं किया जाता, इसको अस्थायी सदन बोलते हैं, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सभी लोगों को अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो एक बार आप लाइक भी कर दीजिए, ठीक है, वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए इस प्रश्न का सभी लोग आंसर दीजिए। भारतीय संसद के अपर हाउस, अपर मतलब ऊपरी सदन को किस नाम से जाना जाता है? सबसे पहले बताया हमने, थियरी पोर्शन में बताया आपको कि भारतीय संसद के 2 सदन होते हैं, एक ऊपरी सदन होता है और एक जो है निचली सदन होता है। ऊपरी सदन को क्या बोलते हैं? ऊपरी सदन को राज्यसभा बोलते हैं, ठीक है। तो अभी हम बताए हैं आपके कि जो भारतीय संसद है, भारतीय जो इंडियन पार्लियामेंट है, इसके 2 सदन होते हैं। सबसे पहले राज्यसभा, ऊपरी सदन जिसको बोलते हैं, और इस निचली सदन को लोकसभा बोलते हैं, ठीक है, लोकसभा, ठीक है। इस चीज़ का आप ध्यान रखें। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? ठीक है, सभी लोग आंसर दीजिए। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष होता है? सभी लोग आंसर दीजिए, सभी लोग आंसर दीजिए, सभी लोग आंसर दीजिए। हम सभी लोग आंसर का जो वेट कर रहे हैं, ठीक है, सभी लोग आंसर दीजिए। चलिए देखिए, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो 6 वर्ष होता है, ठीक है। कितना होता है? 6 वर्ष होता है। इसको आप नोट कर लीजिए। देखिए और एक और चीज़ हम आपको बता चुके हैं कि प्रत्येक 2 साल पे 1/3 सदस्य होते हैं। राज्यसभा के 1/3 सदस्य क्या होते हैं? रिटायर होते हैं, ठीक है। 1/3 सदस्य क्या होते हैं? रिटायर। कितने साल पे? प्रत्येक 2 साल पे। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। राज्यसभा के चुनाव हेतु एक अभ्यर्थी की आयु निम्नलिखित में से कम नहीं होना चाहिए, मतलब किससे कम से कम कितना आयु होना चाहिए? सभी लोग आंसर दीजिए। ये चीज़ हम बता चुके हैं आपको, सभी लोग आंसर दीजिए। देखिए बिल्कुल सही जवाब। देखिए सबसे कुछ देर पहले हम बताएं कि कम से कम जो है आपको राज्यसभा का सदस्य बनना है, अगर राज्यसभा का सदस्य बनना है आपको तो कितना एज होना चाहिए? कम से कम 30 साल। 30 साल से कम अगर आपका एज है तो आप क्या नहीं बन सकते हैं? राज्यसभा के सदस्य नहीं बन सकते हैं, ठीक है। इस चीज़ का आप बिल्कुल ध्यान रखें और आप लोग 12 बजे ज़रूर उपस्थित हैं क्योंकि मैथ का बहुत ही इंपॉर्टेंट आज क्लास है, ठीक है। मैथ भी लगभग हम 4 या 5 जो है टॉपिक पढ़ चुके हैं और जो है सबका लिंक हम जो है वहाँ आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल करा देंगे, वहाँ से आप जो है पिछला भी वीडियो देख सकते हैं। देखिए आप सभी लोग जो है 15 से पहले सारा वीडियो देख के नोट्स बना लीजिए। 15 के बाद केवल प्रैक्टिस करना ही बाकी रहेगा। जो भी स्टूडेंट्स ये चीज़ें कर पाएंगे उनका ही सिलेक्शन जो है निश्चित है, क्योंकि जो 15 के बाद अगर आप वीडियो देखना शुरू करेंगे तो कब जो है प्रैक्टिस करेंगे। तो क्या कीजिए, आप अभी से पूरा वीडियो देखते जाइए, नोट्स बनाते जाइए और 15 के बाद केवल हम लोग टेस्ट देंगे, ठीक है। टेस्ट कराएंगे आप लोगों का और जो है प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करेंगे और प्रैक्टिस करेंगे। चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न था, इसलिए इसका देखिए आंसर भी हमने आपको दे दिया है, आपको शायद पता भी नहीं होगा। राज्यसभा में सर्वाधिक प्रतिनिधित्व के आधार पर राज्यों का सही अवरोही क्रम क्या है? मतलब सबसे ज़्यादा देखिए सदस्य, अभी कुछ देर पहले हम बताए भी हैं, सबसे ज़्यादा सदस्य कहाँ से चुन के आते हैं? यूपी से, फिर महाराष्ट्र से और फिर तमिलनाडु, तमिलनाडु, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा यूपी से कितने आते हैं? सभी लोग कमेंट कीजिए, कमेंट बॉक्स में सभी लोग कमेंट कीजिए। यूपी से कितने सदस्य चुन के आते हैं राज्यसभा में? सभी लोग कमेंट कीजिए। देखिए सही आंसर 31, ठीक है। महाराष्ट्र से कितने आते हैं? 19, तमिलनाडु से 18। तो ये जो है 3 राज्य का आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका, बिहार से राज्यसभा के लिए कितने सदस्य चुन के आते हैं? सभी लोग आंसर दीजिए। बिहार से कितने आते हैं? सभी लोग आंसर दीजिए। देखिए यूपी से तो 31 आते हैं, यूपी से 31, महाराष्ट्र से आपके 19 और जो है तमिलनाडु से 18। लेकिन बिहार से कितना? सभी लोग आंसर दीजिए। बिहार से कितना?
सही आंसर है बिहार से कितना होगा, तो 16 होगा। यानी बिहार से राज्यसभा के 16 सांसद जो है चुन के आते हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित क्षेत्र का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व है। मतलब देखिए, केंद्र शासित प्रदेश से भी जो है राज्यसभा के सदस्य चुन के आते हैं, वही बताना है किस किस जो है केंद्र शासित प्रदेश से आते हैं। सभी लोग आंसर दीजिए। देखिए, इसका सही आंसर होगा दिल्ली और पुडुचेरी। ठीक है, दिल्ली और पुडुचेरी से क्या होते हैं, वहाँ से भी राज्यसभा के सदस्य चुन के आते हैं। कहाँ, राज्यसभा में। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इन सभी प्रश्नों को आप नोट करते जाइए, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इससे बाहर कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपके, राज्यसभा में किस राज्य के प्रतिनिधियों की संख्या सर्वाधिक है। सभी लोग आंसर दीजिए। सबसे ज़्यादा राज्यसभा के सदस्य कहाँ से चुन के आते हैं, सभी लोग आंसर दीजिए। कमेंट बॉक्स में सभी लोग आंसर दीजिए। सही सही सही। देखिए, इसका सही आंसर होगा यूपी। यूपी से कितने आते हैं, तो 31, यानी 31 सदस्य चुन के आते हैं राज्यसभा में। ठीक है, बिहार से कितने आते हैं, बिहार से आपके आते हैं 16। ठीक है, इस चीज़ का आप याद रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसे प्राप्त है। सभी लोग बताइए, राज्यसभा भंग हो सकता है क्या। नहीं, देखिए राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता है। ये चीज़ हम आपको शुरू में बता चुके हैं। राज्यसभा को क्या नहीं किया जा सकता है, भंग नहीं किया जा सकता है। राज्यसभा भंग नहीं होता है, भंग नहीं होता है। राष्ट्रपति भी इसको भंग नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए तो इसको अस्थाई सदन बोलते हैं ना। राज्यसभा भंग नहीं किया जा सकता है किसी के द्वारा, इसलिए इसको अस्थाई सदन बोलते हैं। आपसे कोई पूछ दे कि राज्यसभा अस्थाई सदन क्यों है, क्योंकि इसे भंग नहीं किया जा सकता है। इसके प्रत्येक 2 साल पे इसके 1/3 सदस्य क्या होते हैं, वो रिटायर हो जाते हैं। ठीक है, इसे भंग नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पे राष्ट्रपति भी इसे भंग नहीं कर सकते, उपराष्ट्रपति भी नहीं कर सकते, उच्चतम न्यायालय भी नहीं कर सकता। कौन, इनमें से कौन सा आंसर सही हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। सभी लोग देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। राज्यसभा में गणपूर्ति, जिसको कोरम बोलते हैं, कि इसकी संख्या क्या है। मतलब जैसे हम कल लोकसभा में बताए थे ना, कि लोकसभा में कम से कम अगर वहाँ की कार्यवाही शुरू करना है तो कम से कम कितना सदस्य उपस्थित होना चाहिए, टोटल का 1/10। ठीक है, टोटल का अगर 1/10 सदस्य उपस्थित हैं लोकसभा में, तभी वहाँ की कार्यवाही शुरू की जा सकती है, मतलब कोई डिस्कशन शुरू हो सकता है। वैसे ही राज्यसभा में भी कितना होता है, आप सभी लोग आंसर दीजिए। राज्यसभा में कितना होता है, देखिए, तो राज्यसभा में मैक्सिमम कितने सीट होते हैं, 250। और इसका जो है आप लोग कितना निकाल दीजिए, इसका भी 1/10, यानी कितना आ जाएगा, 25। 10 से 250 कितना बाद में कट जाएगा, यानी 25। यानी यहाँ पे कम से कम 25 लोग उपस्थित रहेंगे, तभी राज्यसभा का डिस्कशन शुरू हो सकता है। आप लोग को ये ध्यान में रखना होगा। यानी इसका भी 1/10, टोटल का 1/10 सदस्य क्या होना चाहिए, उपस्थित होना चाहिए। तो इसका कोरम क्या है, टोटल सदस्य का 1/10, यानी एक टोटल कितना होता है, 250। तो 250 का 1/10 कितना हो जाएगा, तो 25 हो जाएगा। इसका आंसर सही क्या होगा, 25। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न स्क्रीन पे है, बताइए। सभी लोग आंसर दीजिए। लोकसभा और राज्यसभा में गणपूर्ति संख्या क्या है, अभी कुछ देर पहले ही बताए हैं। देखिए, लोकसभा और राज्यसभा दोनों में, लोकसभा हो या राज्यसभा हो, दोनों में जो गणपूर्ति है कितना होता है, 1/10। टोटल का 1/10 होता है। चलिए ठीक है, इसका तो कौन सा ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए ठीक है, अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, राज्यसभा के 1/3 सदस्य प्रत्येक कितने वर्ष के पश्चात सेवानिवृत्त होते हैं। ठीक है, तथा नए फिर से उनका स्थान ले लेते हैं। तो चलिए आप लोग सभी लोग आंसर दीजिए। कुछ देर पहले हम बताए हैं कि प्रत्येक 2 साल पे 1/3, जितने भी 250 में से 1/3 सदस्य क्या हो जाते हैं, रिटायर हो जाते हैं, उनकी जगह पे नए सदस्य आ जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, 2 वर्ष। चलिए आगे बढ़ते हैं। राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं, सभी लोग आंसर दीजिए। राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं, कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं, राज्यसभा के सदस्य कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं, सभी लोग आंसर दीजिए। तो इसका सही आंसर होगा 6 वर्ष के लिए। ठीक है, राज्यसभा के सदस्य कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं, 6 वर्ष के लिए। ठीक है, और लोकसभा के सदस्य कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं, तो 5 वर्ष के लिए। इसका आप ध्यान रखिए। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, सभी लोग आंसर दीजिए। राज्यसभा के सभापति की अनुपस्थिति में राज्यसभा का कार्य का संचालन कौन करता है, सभी लोग आंसर दीजिए। मान लीजिए एक राज्यसभा है, यहाँ पे जो इसका हेड कौन होता है, तो उप सभापति होते हैं। ठीक है, उप सभापति नहीं, सभापति होते हैं। मान लीजिए ये क्या है, राज्यसभा है, तो इसका हेड कौन होता है, सभापति होते हैं। तो मान लीजिए सभापति कहीं चले गए हों, ठीक है,
किसी कारणवश वो जो है राज्यसभा में नहीं आए हो, तो उस दिन जो है कार्य का संचालन कौन करेगा? तो वहाँ पे जो भी वहाँ का जो है, एक देखिए राज्यसभा में एक सभापति होता है, एक उपसभापति होता है। तो अगर राज्यसभा के सभापति अनुपस्थित रहते हैं तो वहाँ के जो उपसभापति होते हैं वही कार्य का संचालन करते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। राज्यसभा का सभापति बताना है आपको। राज्यसभा के सभापति किसके द्वारा चुना जाता है? सभी लोग आंसर दीजिए, सभी लोग इसका आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में, हम वेट कर रहे हैं। सभी लोग आंसर दीजिए, ठीक है, सभी लोग आंसर दीजिए। देखिए राज्यसभा का जो सभापति है, राज्यसभा का सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति होते हैं। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति होते हैं, ठीक है। और इनका चुनाव कौन करते हैं? लोकसभा एवं राज्यसभा के सदस्यों द्वारा संयुक्त रूप से चुना जाता है। मतलब इसका लोकसभा प्लस राज्यसभा दोनों के जो सदस्य होते हैं वही मिलकर चुनते हैं किनको? राज्यसभा के सभापति को। तो ये भी प्रश्न कई बार पूछा गया है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, इससे बाहर आप किसी भी एग्जाम में बैठ जाइए, नहीं पूछा जाएगा। मैं बोल रहा हूँ ना, तो बोल रहा हूँ, आप कहीं से जाके जो है प्रैक्टिस कर लीजिएगा, क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिएगा। जो टॉपिक आप पढ़ ले रहे हैं यहाँ पे, फिर जाके कहीं से भी क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा। नहीं होगा फिर हमसे आप कहिएगा कि सर नहीं हो पा रहा है, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न जो आपकी स्क्रीन पे है, राज्यसभा के सभापति का चुनाव कौन करता है? अभी कुछ दिन पहले ही बताया है कौन करता है। लोकसभा और राज्यसभा तथा, ये तो गलत है, ठीक है। लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य मिलकर क्या करते हैं? राज्यसभा के सभापति का चुनाव करते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, सभी लोग आंसर दीजिए। किस सदन में अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता है? सभी लोग आंसर दीजिए, सभी लोग आंसर दीजिए। देखिए जो राज्यसभा होता है ना, राज्यसभा का जो अध्यक्ष कौन होता है? जो सभापति, जिसको सभापति बोलते हैं, सभापति कौन होता है? यहाँ पे तो सभापति उपराष्ट्रपति होते हैं ना, उपराष्ट्रपति। देखिए यहाँ पे जो उपराष्ट्रपति होते हैं वो राज्यसभा के सदस्य नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी वो क्या होते हैं? सभापति होते हैं। इस बात का आप ध्यान रखिए। राज्यसभा का जो उपसभापति होते हैं वो कौन होते हैं? भारत के जो भी वर्तमान में उपराष्ट्रपति होते हैं। लेकिन जो भारत के वर्तमान में उपराष्ट्रपति होते हैं, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि उस सदन का वो सदस्य हो भी, मतलब राज्यसभा का सदस्य हो भी, ठीक है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? राज्यसभा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? कुछ पहले बताएं राज्यसभा का सभापति कौन होता है, सभी लोग आंसर दीजिए। तो भारत के जो भी वर्तमान में उपराष्ट्रपति होंगे वही जो है राज्यसभा का सभापति होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। राज्यसभा को कौन ऐसे अनन्य अधिकार प्राप्त हैं जो लोकसभा को प्राप्त नहीं है? सभी लोग आंसर दीजिए। ये हम आपको थ्योरी पोर्शन में ही बता दिए थे कि राज्यसभा को क्या है? राज्य सूची के विषय पर कानून जो है बनाने का जो है शक्ति प्राप्त है। और अखिल भारतीय सेवा जैसे IAS IPS वगैरह, इसके जैसा कोई और जो है सेवा स्थापित करना हो तो उसको स्थापित कर सकता है कौन? राज्यसभा। ये केवल राज्यसभा को शक्ति प्राप्त है, ठीक है। तो ये दो चीज़ें आप नोट कर लीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में किसके संबंध में राज्यसभा को लोकसभा की अपेक्षाकृत अधिकार प्राप्त है? देखिए एकदम पिछले प्रश्न जैसा है। सभी लोग बताइए। धन विधेयक पे तो सबसे ज़्यादा लोकसभा को प्राप्त होता है। इसमें सही आंसर हो जाएगा नई अखिल भारतीय सेवाओं का गठन। अखिल भारतीय सेवाओं मतलब क्या? IAS IPS जो भी होते हैं, अगर राज्यसभा चाहे कि एक और ऐसा एक सेवा बना दिया जाए, कोई एक और ऐसा कोई पोस्ट बना दिया जाए, तो बना सकता है कौन? तो राज्यसभा। इसको वो अधिकार प्राप्त है जो लोकसभा को प्राप्त नहीं है, ठीक है। लोकसभा को भी प्राप्त है, लेकिन कम से कम राज्यसभा को भी इस लोकसभा से ज़्यादा ये अधिकार मिला हुआ है, ज़्यादा शक्ति है इस मामले में। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, राज्यसभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सभी लोग आंसर दीजिए। देखिए इसका सबसे पहला वाला ही सही है कि इसके 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष में अवकाश प्राप्त कर लेते हैं। अभी हम कुछ देर पहले ही बताएं कि प्रत्येक 2 साल में जो भी मैक्सिमम वहाँ पे जो सीट होगा, मतलब जितने भी मैक्सिमम सदस्य होंगे उनका 1/3 क्या होते हैं? रिटायर हो जाते हैं प्रत्येक 2 साल पे। फिर नए लोगों को चुन लिया जाता है। चलिए तो अगला प्रश्न देख लेते हैं। स्वतंत्र भारत में राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे? सभी लोग आंसर दीजिए। ये स्वतंत्र भारत के राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे? मैंने आपको थ्योरी पोर्शन में ये क्वेश्चन बता दिया था। कौन है? सभी लोग आंसर दीजिए। इसका सही आंसर होगा डॉक्टर S राधाकृष्णन। मतलब ये कि भारत जब आज़ाद हुआ तो उसमें प्रथम जो है उपराष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर S राधाकृष्णन थे, इसलिए वो राज्यसभा के प्रथम सभापति भी थे। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ लेते हैं। धन विधेयक पारित करने के लिए राज्यसभा को कितने समय दिया जाता है? अभी हम कुछ देर पहले बताएं
कि धन विधेयक पहले लोकसभा से पारित होकर फिर कहाँ जाता है, राज्यसभा में जाता है। लेकिन राज्यसभा उसे मैक्सिमम कितना दिन रख सकता है, 14 दिन। और 14 दिन के अंदर वो अगर पास नहीं करता है तो पास माना जाता है, ठीक है, विधेयक पारित माना जाता है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें। तो कितना दिन, 14 दिन। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। राज्यसभा है, राज्यसभा क्या है, एक अस्थाई सदन है। अस्थाई सदन क्यों है, क्योंकि इसे भंग नहीं किया जा सकता, ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। तो राज्यसभा क्या है, एक अस्थाई सदन है। क्यों, क्योंकि इसे भंग नहीं किया जा सकता, इसको आप नोट कर लीजिए, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, निम्नलिखित में किसमें राज्यसभा की कोई भूमिका नहीं होती। सभी लोग आंसर दीजिए, सभी लोग आंसर दीजिए। निम्नलिखित में किसमें राज्यसभा की भूमिका नहीं होती, सभी लोग आंसर दीजिए, किसमें नहीं होता है, सभी लोग आंसर कीजिए। देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में, ठीक है। ये तो इसमें भाग लेते हैं, अध्यक्ष के निर्वाचन में भी भाग लेते हैं, ठीक है। ये सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि अध्यक्ष के निर्वाचन में, इसके देखिए अध्यक्ष जो होते हैं, मतलब राज्यसभा के जो अध्यक्ष होते हैं उनका निर्वाचन कौन करता है, विधानसभा के, दो भी विधानसभा नहीं, जैसे कि राज्यसभा और लोकसभा दोनों के सदस्य करते हैं। तो ये भी सही आंसर होगा, ये भी सही आंसर होगा, ठीक है। और आपका सही जो है इसमें पूछा है नहीं होता है, ठीक है, नहीं होना वाला बताना है, ठीक है। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा आपका, इसमें होता है, इसमें भी होता है, इसमें भी होता है। सही आंसर हो जाएगा आपका उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में, ठीक है। इस बात का आप ध्यान रखें। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के लिए कला, साहित्य, विज्ञान आदि क्षेत्रों में 12 सदस्यों को मनोनीत करने की व्यवस्था भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। ये चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ, तो आप सभी लोग आंसर दीजिए कि राष्ट्रपति जी को जो है, हम आपको शुरू में बताए थे कि राष्ट्रपति महोदय जो है 12 सदस्य नियुक्त करते हैं, कहाँ, राज्यसभा में। तो कौन से आर्टिकल में लिखा हुआ है, कौन से अनुच्छेद में लिखा हुआ है, संविधान के किस अनुच्छेद में ये बात लिखी हुई है, तो अनुच्छेद 80 में। इस बात का आप ध्यान रखिए, अनुच्छेद 80 में ये चीज़ लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति महोदय जो है राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत करेंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, राज्यसभा के सदस्यों को नामित करने का अधिकार किसके पास है। सभी लोग बताइए, राज्यसभा को नामित कौन करता है, तो राष्ट्रपति करते हैं, ठीक है। कितने सदस्यों को, तो 12 सदस्यों को। ये चीज़ संविधान के किस अनुच्छेद में लिखा है, तो अनुच्छेद 80 में लिखा हुआ है। तीनों चीज़ आप याद रखिए। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। राज्यसभा एक अस्थायी सदन है। राज्यसभा को अस्थायी सदन क्यों बोला जाता है, क्योंकि इसे भंग नहीं किया जा सकता है, ठीक है। और इसके प्रत्येक 2 साल में 1/3 सदस्य क्या होते हैं, सेवानिवृत्त होते हैं, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, अस्थायी सदन बोला जाता है, ठीक है। सबसे पहले इसका क्या आंसर होगा, सबसे पहले आंसर अगर ये ऑप्शन में अगर ये रहता कि इसे भंग नहीं किया जा सकता तो वो सही होता, लेकिन अगर ये भी है कि वो प्रत्येक 2 साल में इसके 1/3 सदस्य क्या हो जाते हैं, रिटायर हो जाते हैं, तो ये भी सही आंसर होगा, ठीक है। तो इस कौन सा ऑप्शन में चीज़ दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से किस परिस्थिति के अंतर्गत राज्यसभा को भंग किया जा सकता है। आप सभी लोग आंसर दीजिए, राज्यसभा को भंग किया जा सकता है क्या। देखिए कोई भी परिस्थिति आ जाए लेकिन राज्यसभा भंग नहीं हो सकता है, चाहे वो देश में आपातकाल हो या देश में कुछ भी हो, ठीक है। राज्यसभा क्या हो सकता है, भंग नहीं हो सकता, इसलिए तो ये अस्थायी सदन है ना, राज्यसभा भंग नहीं हो सकता, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इनमें से कोई नहीं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका है, राज्यसभा द्वारा लोकसभा को धन विधेयक कितने समय में लौटा दिया जाना चाहिए। सभी लोग आंसर दीजिए, ये कई बार प्रश्न हम बता चुके हैं। देखिए कोई भी धन विधेयक है, धन विधेयक मतलब बजट से संबंधित कोई भी विधेयक है, सबसे पहले वो लोकसभा में जाता है, लोकसभा में सबसे पहले जाता है, ठीक है, लोकसभा में जाता है, वहाँ से पास होने के बाद राज्यसभा में आता है, ठीक है। और राज्यसभा बस ये उसको जो है सलाह दे सकता है लोकसभा को कि आप ये चीज़ें परिवर्तित कर लीजिए, बदलाव कर लीजिए, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि लोकसभा उसका बात मान ले राज्यसभा का, ठीक है। और मैक्सिमम 14 दिन ही राज्यसभा अपने पास रख सकता है उस विधेयक को, ठीक है। इस बात का आप ध्यान रखें, ये कई बार प्रश्न पूछा गया, तो इसका सही आंसर होगा 14 दिन। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, राज्यसभा किसके द्वारा भंग की जा सकती है। राष्ट्रपति के द्वारा भी नहीं, प्रधानमंत्री के द्वारा भी नहीं, मंत्रिपरिषद के द्वारा भी नहीं, ठीक है, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। क्योंकि राज्यसभा क्या होता है, एक अस्थायी सदन होता है, ठीक है, अस्थायी सदन होता है, तो कोई भी इसे भंग नहीं कर सकता। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है। सभी लोग बताइए। देखिए लोकसभा का कितना होता है, 5 साल,
लेकिन राज्यसभा का कितना होता है? आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है। सभी लोग आंसर दीजिए। गुड गुड गुड। देखिए सबका आंसर लगभग सही आ रहा है। देखिए इसका सही आंसर होगा 6 वर्ष। राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष। ठीक है, 6 साल। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, राज्यसभा विघटित हो सकती है? ठीक है, आंसर दीजिए। 4 साल बाद, 5 साल बाद, 6 साल बाद, कभी नहीं। कौन सा आंसर सही होगा? सभी लोग आंसर दीजिए। देखिए 4 साल बाद भी नहीं। विघटित, विघटित मतलब होता है भंग। विघटित मतलब भंग। तो राज्यसभा तो भंग ही नहीं हो सकता है। वो 4 साल होता है या 5 साल हो या 6 साल या कभी। इसका आंसर होगा कभी नहीं। चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, संसद के किसी भी सदन के 2 सत्रों के बीच अंतराल किससे अधिक नहीं होना चाहिए? मतलब देखिए संसद तो चलता है, हमारा पार्लियामेंट चलता है, कम से कम एक साल में कितना बैठक होना जरूरी है? कितना सत्र चलना जरूरी है? कितना सत्र चलना जरूरी है? तो कम से कम 2, यानी मतलब साल भर 6 महीने में एक जो है आपका होना जरूरी है, यानी साल में 2 बैठक होना जरूरी है, यानी कम से कम 6 महीना में एक होना जरूरी है। तो यही यहाँ पर पूछा था कि संसद किसी भी सदन के 2 सत्रों के बीच अंतराल किससे अधिक नहीं होना चाहिए? तो इसका सही आंसर था 6 महीना। ठीक है, यानी साल में 2 बार कम से कम सत्र चलेगा ही, 2 सत्र चलेगा ही। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के कितने सदस्य को नामित किया जाता है? सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। ठीक है ठीक है ठीक है। देखिए राष्ट्रपति महोदय कितने सदस्य को जो है मनोनीत करते हैं राज्यसभा में? राज्यसभा में कितने सदस्य को मनोनीत करते हैं? सही आंसर होगा 12। ठीक है, ये चीज़ कहाँ पे लिखा हुआ है? तो संविधान, हमारे संविधान के अनुच्छेद 80 में ये चीज़ लिखा हुआ है कि हमारे जो राष्ट्रपति जी हैं कितने सदस्य को मनोनीत करेंगे राज्यसभा में? तो इसका सही आंसर होगा 12। ठीक है, तो आप सभी लोग इस चीज़ को याद रखें। तो सही आंसर 12, यानी ऑप्शन नंबर बी। चलिए ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चलिए इसका आंसर आप दीजिए। थोड़ा इसको हम छोटा कर दें, आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा। चलिए ठीक, चलिए अब बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? राज्यसभा के सदस्य बनने हेतु योग्यताओं के संदर्भ में निम्न अभिकथनों पर विचार कीजिए, बताना इसमें से कौन सा सही है। देखिए पहला बोल रहा है कम से कम 30 वर्ष का होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, 30 वर्ष तो होना ही चाहिए। ठीक है, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए कितना होना चाहिए? कम से कम 30 वर्ष होना चाहिए। तो पहला कथन तो इसका सही है। ठीक है, दूसरा पढ़ लीजिए। दूसरा में बोल रहा है, जहाँ से अभ्यर्थी को निर्वाचित किया जाना है उस राज्य की मतदाता सूची में मतदाता के रूप में पंजीकृत होना चाहिए। मतलब जहाँ से भी आप चुनाव लड़ रहे हैं वहाँ की जो वोटर लिस्ट है, वहाँ वोटर लिस्ट में आपका जो है नाम पंजीकृत होना चाहिए। तो इसमें कौन कौन सा सही हो जाएगा? केवल 1 और 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, और देखिए नहीं देखिए तीसरा भी पढ़ लीजिए। राज्य के अंतर्गत लाभ के पद पर धारित नहीं होना चाहिए। ये भी बात सही है, वो किसी लाभ के पद पे भी नहीं होना चाहिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 1, 2 और 3। लेकिन 1, 2, 3 तो ऑप्शन में ही नहीं है, तो यहाँ पे केवल 1, 2 है, तो इसको 1, 2 को भी सही कर लीजिए। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। इसका थोड़ा ऑप्शन गलत दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको आप बस इतना ध्यान रखिए, इसमें तीनों सही है। ठीक है, कम से कम उम्र भी 30 साल होना चाहिए, वोटर लिस्ट में नाम भी होना चाहिए। ठीक है, और कम से कम और जो है किसी भी लाभ के पद पर धारित नहीं होना चाहिए। तीनों इसमें सही है। ठीक है, लेकिन इसमें ऑप्शन नहीं है, तो इसको रहने दीजिए ऐसे ही। चलिए अगला प्रश्न में बढ़ते हैं। हमारे संविधान के अनुसार राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है? देखिए राज्यसभा का कार्यकाल पूछा है। ठीक है, तो देखिए राज्यसभा का कार्यकाल जो है निश्चित नहीं है। राज्यसभा तो कभी भंग ही नहीं हो सकता है। ठीक है, राज्यसभा के सदस्यों, देखिए 2 चीज़ें आप समझ लीजिए, बहुत ही समझने वाली चीज़ें हैं। एक देखिए, एक राज्यसभा, एक है राज्यसभा, एक है राज्यसभा के सदस्य, राज्यसभा सदस्य। देखिए राज्यसभा तो कभी भंग नहीं होता है, कभी भंग नहीं होता है, कभी भी भंग नहीं हो सकता है। 4 साल, 10 साल, 20 साल बाद कभी भंग नहीं हो सकता है। लेकिन राज्यसभा के सदस्य तो प्रत्येक 6 साल पे क्या होते हैं? रिटायर हो जाते हैं। 6 वर्ष बाद क्या हो जाते हैं? रिटायर हो जाते हैं। 6 साल बाद रिटायर हो जाते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। राज्यसभा का कार्यकाल पूछे कि राज्यसभा कितने दिन बाद जो है उसका कार्यकाल कितना होता है? तो कभी नहीं। ठीक है, इसका आंसर होगा कभी नहीं। उसका कार्यकाल निश्चित है, ये नहीं है। ठीक है, वो कभी भंग ही नहीं होता है। क्या राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल भले ही 6 साल होता है। ठीक है, लेकिन राज्यसभा का कोई कार्यकाल नहीं होता है। ठीक है, ये निश्चित इसका कुछ नहीं है, तो समाप्त होने का विषय नहीं है। इसका सही आंसर क्या होगा? समाप्त होने का विषय नहीं है। ठीक है, लेकिन इसके जो सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल कितना होता है? उनका कार्यकाल होता है 6 वर्ष। ठीक है, इस चीज़ आप ध्यान रखिएगा। एक और चीज़ क्या ध्यान रखना है कि प्रत्येक 2 साल में 1/3 सदस्य क्या हो जाते हैं? इसके रिटायर हो जाते हैं।
तो ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए यही हमारा लास्ट प्रश्न था। देखिए आपको कैसा लगा राज्यसभा पढ़ के? पूरा हम पहले थियरी पढ़ा है, फिर आपको जो है सारा क्वेश्चन बता दिए हैं। और देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, आप कहीं से भी जाके प्रैक्टिस कर लीजिए। राज्यसभा लोकसभा का क्वेश्चन आपसे एक भी नहीं छूटने वाला है, ठीक है। तो आपका 12 बजे भी क्लास होगा मैथ्स का, आप सभी लोग मैथ्स का क्लास ज़रूर अटेंड करें। काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपका जो एग्ज़ाम में, अब ज़्यादा दिन नहीं बचा हुआ। जो एक महीना ये बढ़िया से मेहनत कर देगा उसी का एग्ज़ाम में सिलेक्शन होगा। तो आप एकदम जो है दबा के मेहनत कीजिए, खूब मेहनत कीजिए।